हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के शुरू में ही प्रिय मोहित नैन जी इतना बड़ा बैग लिए कहाँ रवाना हो रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं कि दिन की शुरुआत हुई ब्रह्म मुहूर्त में मानसिक अवस्था के एक सूक्ष्म आकलन के साथ। उसके बाद ग्रहण किया तांबे के पात्र में रखा समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल और हो गया पाचन तंत्र सक्रिय। अब सुबह की सैर अनुसार वस्त्र धारण कर निकल पड़े सैर के लिए। शाम को जहां अत्यंत भीड़ भाड़ और शोरगुल का माहौल रहता है, वहीं सुबह का समय खामोशी भरा एक सन्नाटा लिए होता है, जो आंतरिक सुकून को तृप्त करने हेतु काफ़ी मालूम पड़ता है। खास तौर पर उनके लिए जिन्हें मानसिक थकान से दिन भर गुजरना पड़ता है, उनके लिए यह समय अति उत्तम है। वैसे तो मन इस समय अंतराल में काफ़ी शांति रहता है, किंतु कभी कभी उठे व्याकुलता के वेग कई बार संभाले नहीं संभलते। सुबह सुबह 10-12 हज़ार कदम की ये सैर पूरे दिन हेतु शरीर में ऊर्जा के संचार को चरम तक पहुंचा देती है। अब कुछ दूर चला ही था कि हमारे दोनों प्रियजन कहीं बाहर जाने को रवाना हो रहे थे, अतः पूछी की जिम्मेदारी हमें सौंपना चाहते थे। बस यही वजह थी कि बीच रास्ते में ही हमें वो लोग बुला लेते हैं। बाकी की सैर पूरी होती है प्यारे पूछी के साथ। अब सैर पूरी करने के बाद आती है घर पहुंचने की बारी, जहां की शोभा बढ़ाते हैं हमारे प्यारे पेड़ पौधे। इनसे खास तौर पर अलग सा लगाव मुझे मालूम पड़ता है। अब बारी आती है कुछ देर ध्यान स्थापना की, जो उत्तम मानसिकता का प्रभुत्व शरीर पर स्थापित करने में अति सहायक है। अब नहा धोकर खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल और शुरू हो जाता है सिलसिला भोजन की तैयारी का। सुबह का भोजन आज हमारा रहेगा कुछ कच्ची सब्जियां। ये जितने भी लोग मैसेज आदि में वजन कम करने की दवाई के बारे में पूछते हैं, उनसे आग्रह है दिन में कम से कम 2 बार भरपेट हरी सब्जियां खाना शुरू करें, वजन आपका कम हो जाएगा। अब खाते खाते फ़ोन पर भी परामर्श कर लेते हैं और बारी आती है दवाइयाँ बनाकर कुरियर करवाने की, जो काम हमारा आशीष बखूबी कर लेता है। अब समय हो चुका था अस्पताल की छुट्टी का, तो जल्दी से अस्पताल बंद कर हम पहुंच जाते हैं सुस्ताने के लिए, क्योंकि इन दिनों पित्त दोष खास तौर पर सक्रिय रहता है। अतः कुछ देर सुस्ताने से इसका वेग भी शांत हो जाता है। सभी से अनुरोध है कृपया भोजन करते ही सोने न जाएं, कृपया उसे पचने का समय ज़रूर दें। अब सुस्ताना तो शायद नसीब में था ही नहीं। जैसे ही आंख लगी दरवाजे की घंटी बजी और आ गए कुरियर वाले भाई साहब दवाइयाँ पहुँचाने के लिए। अब पूछी अपने मालिकों के बिना कुछ ज़्यादा ही व्याकुल होता जा रहा था, अतः हम इसके मालिक को फ़ोन कर थोड़ा जल्दी आने का आग्रह करते हैं। वो शायद अपने किसी काम में व्यस्त थे, अतः अपना झोला साथ में ही उठा लाते हैं और उनके आते ही पूछी खुशी से झूमने लगता है, मानो एकदम से उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। अब समय था थोड़ी अदरक वाली चाय का। कोशिश करें चाय बिना मीठे के ही रखें और हो सके तो दूध भी न डालें। अब शाम की खरीदारी का समय हो चला था। कुछ रसोई का सामान और ढेर सारी सब्जियां हमें लानी थी। सीधा आ जाते हैं सब्जी वाले भाई साहब की तरफ और ढेर सारी सब्जियां बंधवा लेते हैं। अब इतना सामान लेकर बाकी खरीदारी करना संभव नहीं था और सब्जियां सबसे पहले इसलिए ली थी क्योंकि जब देरी से पहुँचते हैं तो सब्जियाँ हमें मिल नहीं पाती हैं। अतः सबसे पहले सब्जियां ली, उनको बंधवाया और सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ रख दिया। अब इस समय रात हो चली थी तो रोड से भीड़ मानो गायब हो चुकी थी। ऐसे में अपने दुपहिया वाहन की सवारी का अपने में ही अलग आनंद होता है। पहुंच जाते हैं हम इसके बाद रिलायंस मार्ट, जहां की सजावट के तो क्या ही कहने। देर हो रही थी और सामान काफ़ी सारा खरीदना था। अब आज का दिन शायद कुछ ज़्यादा ही हम पर मेहरबान था। जैसे ही हम रिलायंस में घुसे, हमें मिल गया एक स्टीमर जिसे हम काफ़ी समय से तलाश रहे थे। अतः अब सब सामान ले लिया था और जल्दी से वापस निकल पड़ते हैं घर की तरफ। सबसे पहले जाना था सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ, क्योंकि हमारी सब्जियां वहीं रखी हुई थी। फिर पहुंचना था सीधा घर। अब दोनों प्रियजनों ने ही शाही फरमान जारी कर दिया कि उन्हें कुछ बनाकर खिलाया जाए। तो मैं उनसे सब्जियां काटने में सहायता लेना शुरू कर देता हूं, क्योंकि सब्जियां काटना ही इकलौता ऐसा काम है जो मुझे कुछ कम ही रास आता है। अब सब्जियां उबल कर तैयार थी। सभी लोग थोड़ी थोड़ी सब्जियां ग्रहण कर लेते हैं और समय हो चलता है इन्हें अलविदा करने का, क्योंकि दिन में सुस्ताने का समय नहीं मिल पाया था। अतः अगले दिन हेतु खुद को मानसिक तौर पर तैयार करने के लिए बड़ी ज़रूरी है एक अच्छी नींद। तो यहीं समाप्त करते हैं हमारे आज के दिन को। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।